नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दर्शन करवाने वाले हैं आज आपको हम कात्यायनी माता की। आज है नवरात्र का 5वां दिन और दर्शन आज सभी के होने वाले हैं माँ कात्यायनी के। तो दर्शन करवाते हैं। अभी हम आ चुके हैं भीतरी माहौल, जिसे हम ठठेरी बाजार के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हीं अंदरूनी माहौल से होकर जाना पड़ेगा। पिता परमेश्वर भी आपको यहीं मिल जाएंगे और यहीं मिल जाएंगी आपको हमारी कात्यायनी माता। हम चल दिए हैं इन अंदरूनी गलियों से दर्शन कराने आपको माँ कात्यायनी के। और आए काफ़ी टाइम हो गया तो थोड़ा रास्ता मैं भूल चुकी हूँ, शायद यही रास्ता है। आए देखते हैं। सो गाइस, रास्ता पूछ करके हम पहुँच रहे हैं दर्शन कराने आपको माँ कात्यायनी के। और ये है अंदरूनी माहौल और यहीं भी आपको बहुत सारी देवता एक साथ मिल जाएंगे। जैसे पिता महेश्वर मिले हमको, पिता परमेश्वर मिले हमको, वैसे ही दर्शन हमारे होने वाले हैं माँ कात्यायनी के। तो दोपहर का समय है, तड़कती धूप है, लेकिन भीड़ अभी कम होगी ना, तो इसी वजह से हम अभी आए हुए हैं। तो गलियों के माध्यम से हम पहुंच चुके हैं दर्शन कराने आपको माँ कात्यायनी के। देख सकते हैं रास्ते में ही बहुत सारे फूल प्रसाद की आपको दुकानें मिल जाएंगी। और हमारी बनारस की गलियाँ तो कुछ ऐसी ही होती हैं, पतली सी। और साथ ही यहाँ पर माँ पीताम्बरा भी हैं। ये है माँ पीताम्बरा का मंदिर। तो लाइन से आप अगर इधर आती तो कई दर्शन एक साथ कर पाओगे। ये देखिए, इधर बढ़ना होगा दर्शन करने हमें। आ चुके हैं हम सिद्धेश्वरी गली में दर्शन कराने आपको माँ कात्यायनी के। देखिए, यहाँ पर लाइन से कई देवी देवता हैं जिनके दर्शन आपको एक साथ हो जाएंगे। देख सकते हैं दोपहर का समय है, इस वजह से अभी भीड़ कम है और जानबूझकर हम दोपहर के टाइम ही आए हुए हैं। यहाँ पर दर्शन आपको हो जाएंगे आद्य विश्वेश्वर महादेव जी के, साथ ही दर्शन यहाँ पे होंगे माँ कात्यायनी के भी। जिसको धूप की परवाह नहीं है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और दर्शन कहाँ चल रहे हैं, पहले आपको हम आत्म विश्वेश्वर महादेव के। ये हमारे प्रभु आत्म विश्वेश्वर महादेव जी। ये है माँ कात्यायनी। दर्शन करिए आप सब कात्यायनी माता के। हर हर महादेव। महीना चल रहा है, नवरात्र महीने में आज छठे दिन माता कात्यायनी का दर्शन। और माता कात्यायनी का मंदिर अपना जो है सिंधिया घाट ऊपर आत्मा वीरेश्वर मंदिर में गर्भगृह के अंदर उनका अपना जो है विराजमान है माता कात्यायनी। और इनके दर्शन पूजन से कई प्रकार की फल प्राप्तियां होती हैं। जैसे किसी भी वर कन्या का अगर शादी ब्याह नहीं हो रहा है तो माता कात्यायनी को हल्दी और दही का घोल बनाकर उस माता को अपना लेपन करने से उससे बहुत जल्द अपना माता अपना वर वधू को अपना आशीर्वाद देकर उसका जल्दी जल्दी ये प्रक्रिया अगर आप देखिए वास्तविकता ये कम से कम 40 मंगल हाँ करना पड़ता है। और इतने दिन के अंदर अंदर में उसको फल प्राप्ति मिलना ही मिलना है। हाँ, मिलना ही मिलना है। और जो भी विघ्न आ रहा है तो विघ्न को फिर माता अपना जो है रास्ते से हटाती जाती, साफ करके उसका अपना रास्ता क्लियर। और ये आत्मा वीरेश्वर महादेव हैं। ये काशी विश्वनाथ, ये आत्मा वीरेश्वर अपना जो काशी विश्वनाथ के जो है आत्मा है, हृदय स्थल है। और जिस किसी को पुत्र मनोकामना से यहाँ पर लोग अधिकांश आते हैं, क्या जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, होने में देर हो रही है, तो उनके लिए आत्मा वीरेश्वर का अपना पूजन अर्चन का व्यवधान बताया गया है। इन्हें एक लोटा जल में काली तिल डालकर अगर अपना इनको जो है अर्पण किया जाए
बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। अच्छा। हाँ, प्रसन्न होकर उसको इच्छित वर देते हैं। और ये स्वयंभू है, बहुत दिव्य अपना लिंग है ये। काशी खंडोक्त में आते हैं ये। काशीखंड में ये भी आते हैं। हाँ, काशी खंडोक्त में ये आते हैं। देखिए यहाँ तक कहा जाता है, यहाँ पे दर्शन करने से जो भी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, वो मतलब वो दिक्कतें दूर होती हैं। और यहाँ पे हल्दी और दही चढ़ाने का रिवाज है। जो भी कन्याएं जिनके विवाह में दिक्कतें हो रही हैं, देरी हो रही है, या कोई भी दोष के कारण विवाह में देरी हो रही है, तो यहाँ पे ये हल्दी और दही माता को अर्पित करने से, चढ़ाने से, तो उनके विवाह की सारी अड़चनें बाधाएं कम हो जाती है उनका। कर रहे हो? जी, मैं तो कुछ ही टाइम से कर रही हूँ अभी, ज़्यादा मुझे भी पता नहीं था, तो मैं भी अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। और इनके हाथ तो हल्दी लगी भी हुई है। हाँ, इन्होंने ये किया भी है। आपने कब से शुरू किया ये पूजन? नहीं, मैं एक्चुअली बाहर से हूँ, तो मेरा पहली बार है मैं आई हूँ। अच्छा, बाहर से आए हो? कहाँ से? मैं अरुणाचल प्रदेश से, इसीलिए तो यहाँ पे दही हल्दी लगा। आपको कि ये माँ का लोग कह रहे हैं पूरा होना ही होना, अच्छे वर की प्राप्ति होगी आपकी। भगवान पे भरोसा है। हाँ है ना? पूरा हाँ। भरोसा है भगवान के ऊपर। तो छत से चढ़ाया क्या क्या आप लोगों ने? जी, नारियल है, श्रृंगार का सामान है, माला है, चुनरी है, ये सब जो भी माता को अर्पित किया जाती है सभी सामान है। सारी सुहाग की चीज़ें। हाँ, सारी सुहाग की चीज़ें हैं। व्रत करना पड़ता है इसके लिए, व्रत भी करना होता है। हाँ, आपके मन के ऊपर है, जितना आपका श्रद्धा, आप व्रत करना चाहती हैं आप व्रत करिए, ऐसे भी करना चाहती हैं ऐसे भी करिए। माता ने ये थोड़ी ना बोला है कि आप व्रत ही करके कोई भी पूजा करिए। जैसी शक्ति वैसी भक्ति। बहुत अच्छी बात है। और एक दीदी और भी है, क्या बोले हम? दीदी आप भी कर रहे हैं पूजा? क्या क्या मन में भावना है लेकर माता की? श्रद्धा है और क्या, श्रद्धा है। नहीं कि अच्छा वर चाहिए। ये तो मतलब सभी को रहता है, लेकिन एक सब श्रद्धा है दर्शन करने का। हाँ, एक बार हो जाए जय माता दी। जय माँ कत्यानी देवी। जय माता दी। एक बार प्रेम से बोलिए बाबा विश्वेश्वर महादेव की जय, माता कात्यायनी के नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सकते हैं कुछ इस तरह से है ये पूरा का पूरा मंदिर प्रांगण। यहाँ पर बहुत सारे देवी दर्शन आप एक साथ कर सकते हैं। यहाँ कई सारे शिवलिंग हैं, देखिए। कई सारे शिवलिंग हैं। हमारे महादेव हमारे बनास की नगरी के कण कण में बसे हुए हैं। ये कोई कहने सुनने की बात नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे शिवलिंग दर्शन आप एक साथ कर सकते हो। देखिए आप खुद से। काशी खंडोत में ये सारे ही मंदिर के दर्शन आपको एक साथ मिल जाएंगे। दर्शन मैंने कराया पहले आपको पिता परमेश्वर के, उसके बाद दर्शन करवाया मैंने आपको माँ कात्यायनी के, और साथ ही दर्शन करिए आप हमारी संतोषी माता की। देख सकते हो यहाँ पे आपको दर्शन हो जाएंगे बृहस्पति भगवान के भी, और अभी तो मंदिर बंद है। दर्शन आप बृहस्पति भगवान के भी कर पाओगे। ये देखिए, चलिए हम लोग मंदिर बना रहे हैं। और ये पूरा मंदिरों वाली ही कह सकते हैं कि इसको नगरी हमारी बनारस की। आपको हर जगह, अगर आप ठठेरी बाज़ार में आ गए, भीतरी माहौल में आ गए, तो पूरा आपको हर जगह मंदिर ही मंदिर मिलने वाले हैं। इतने सारे मंदिर आपको हमारे एक जगह जगह कोने कोने में मिल जाएंगे। देख सकते हैं ये रास्ता जाता है संकटा माता को।